बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ी बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कुरकुरी ये पापड़ी बनती है और बहुत खस्ता भी होगी। इसको तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ सुने कितनी क्रंची ये बनी है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं पापड़ी के लिए आटा गूंद लेती हूँ। तो देखिए इसके लिए लिया है मैंने 1 कप और 3/4 कप ले लिया है मैदा और 1/4 कप ले लिया है मैंने सूजी। अगर आप सूजी ना डालना चाहें तो 2 कप मैदा शामिल कर लें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर और हाफ़ टी स्पून ले लिया है मैंने अजवाइन, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/4 कप घी। घी से ज़रा अच्छी कुरकुरी बनती है। आप कोई सा भी घी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह हाथों से पहले इसको मसल देना है पूरे मैदे को, ताकि घी जो है इसमें अच्छी तरह सब मिक्स हो जाए। मैदे के साथ अगर आप सूजी शामिल करके पापड़ी बनाएंगे तो पापड़ी जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है। अगर आप सूजी ना शामिल करना चाहें तो आप सिर्फ मैदे की भी पापड़ी बना सकते हैं। तो देखिए मैदे में मैंने घी को खूब अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो देखिए ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये देखिए जब आप इसको ऐसे हथेली में पकड़ेंगे तो देखिए ऐसे बॉल सा इसका बन जाता है। तो ये अब सही से मिक्स हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी शामिल करूँगी। पानी इसमें मैंने 1 कप से कम ही शामिल किया था, क्योंकि ये पापड़ी का आटा जो है थोड़ा सख्त ही गूंदना होता है, इसको नरम नहीं गूंदना होता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अब हाथों से इसको इससे अच्छी तरह गूंद लेना है। देखिए आपको भी पता चल रहा होगा कि आटा मैंने थोड़ा सख्त ही गूंदा है। 3/4 कप से मैंने आटा गूंदा था, यानी ज़्यादा पानी इसमें यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। और देखिए इसके ऊपर मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगा दिया ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और देखिए आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब दोबारा से इसको मैं थोड़ा पंच कर दूँगी। तो देखिए पापड़ी बनाने के लिए आटा जो है बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैं डिवाइड कर दूँगी छोटे पोर्शंस में। और अब इसके मैं पेड़े बना लेती हूँ। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया था मैंने। तो देखिए ऐसे ही सारे पेड़े मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए सारे पेड़े मैंने ऐसे बना लिए हैं। अब टेबल के ऊपर हल्का सा मैदा में डस्ट कर लूँगी और अब एक पेड़े को मैं ऐसे ही बेल लूँगी। जैसे रोटी बेलते हैं ऐसे वैसे ही इसको बेल लेना है। ज़्यादा इसको मोटा नहीं बेलना है, पतली सी इसकी रोटी बना लेनी है। और अच्छी तरह इसको साइडों से भी बेल लेना है। तो ये देखिए इतना पतला इसको मैंने बेल लिया है। अब देखिए कांटे की मदद से इसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। इसमें छोटे से सुराख कर लेना है, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे तो ये पूरी की तरह फूलेंगी नहीं और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी। और ये देखिए ये मैंने कटर ले लिया है, इससे मैं ऐसे इसको कट कर लूँगी। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप कोई सा भी ग्लास या कोई सी भी कटोरी से भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सारी पापड़ी की कटिंग हो चुकी है। अब इसको मैं ऐसे प्लेट में रखती जाऊंगी और फिर बाद में इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। फिर चूल्हे का फ्लेम जो है मैंने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो कर दिया था और बाद में मैंने ये फिर पापड़ी इसमें डाल दी थी। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से इसको पका लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। बिल्कुल एहतियात से इसको फ्राई करना है, जल्दी में इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये कलर जो है इसका बहुत डार्क हो जाएगा और फिर ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो देखिए कितनी स्लो फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई किया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ।
तो देखिए कितनी अच्छी पापड़ी जो है ये तैयार हुई है। बाकी की पापड़ी भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। बहुत अच्छी ये पापड़ी जो है तैयार हो जाती है। 1.5 से 2 महीने तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी ये पापड़ी अभी से ही बना के रख ली थी और ज़्यादा ही पापड़ी मैंने बनाई थी रमज़ान के लिए, क्योंकि पूरा रमज़ान ही पापड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने रमज़ान के लिए पहले ही बना के रख ली है, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें कितनी अच्छी ये पापड़ी जो है तैयार हो चुकी है। तो ये देखें सारी पापड़ी जो है मैंने फ्राई कर ली है, उसको मैंने डिश आउट कर दिया है और अभी इसको मैं ऐसे ही खुला रखूँगी जब तक ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये अच्छी तरह सब ठंडी हो जाएंगी तो फिर मैं इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दूँगी। कंटेनर जो है ड्राई होना चाहिए। पापड़ी कितनी क्रिस्पी बनी है इसकी आवाज़ सुनिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।